नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने का सही और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिसके बाद आप अपने एग्जाम में मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आओगे। फ्रेंड्स, रियली मैं बता रहा हूं, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को एक बार फॉलो करके देखिएगा, आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे और एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने टोटल 5-6 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हुए चलेगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, जो कि एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो पॉइंट है हमारा कैलकुलेशंस। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स 90% कैलकुलेशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। और वैसे भी हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है बहुत ही फास्ट तरीके से। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही है कि अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर काम करिए। अगर आप कैलकुलेशंस में अच्छे नहीं हैं तो इंप्रूवमेंट लाइए अपने अंदर। फ्रेंड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और फैक्टर्स के मामले में आपकी माइंड की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तभी आप मैथ्स के अंदर इंप्रूव कर पाओगे। अब इसको कैसे फास्ट करें? देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने बैठो डेली, तो आधा या फिर 1 घंटा कैलकुलेशन के ऊपर काम करिए। अब इनके ऊपर काम कैसे करना है? देखिए, अगर आप एडिशन के ऊपर काम कर रहे हो तो कुछ डिजिट लिख लीजिए, रैंडम डिजिट लिख लीजिए और फिर इमेजिन करके, आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना, इमेजिन करके उनका आंसर लाने की कोशिश करिए। अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। ऐसी बहुत सारी डिजिट आपने सब्ट्रैक्शन की लिख ली, ऐसी डिवाइडेशन की लिख ली, ऐसी मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे ही आपके माइंड में स्क्वायर रूट्स आपको पहले से ही याद होने चाहिए। इस तरीके से आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है ना माइंड की कैलकुलेशन के मामले में, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन एग्जाम के टाइम में पेन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब अपने माइंड में ही कर लोगे। तो कैलकुलेशन के ऊपर डेली आधा या फिर 1 घंटा काम जरूर करना। साइड में पेपर लगा दे रहा हूं, इस तरीके से डेली लिखना और इनको अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके यहां पर लिखने की कोशिश करिएगा। 20-25 दिन में आप बहुत अच्छे हो जाओगे कैलकुलेशन के मामले में। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा एक बेसिक पॉइंट है। ये भी बेसिक पॉइंट है, फिलहाल हम बेसिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। वो है हमारा नोट्स। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग सोचते हैं कि हम मैथमेटिक्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और मैथ्स के नोट्स बनेंगे भी कैसे? जब भी आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने बैठो, नोट्स जरूर बनाओ फ्रेंड्स। नोट्स बनाए बिना प्रिपरेशन मत करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नोट्स बनाए तो बनाए किस तरीके से? मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर ही पढ़ रहे हो, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर के ऊपर आप प्रैक्टिस करने बैठो कि हाँ मैं इसको आज प्रिपेयर करूंगा, तो एक प्रॉपर नोटबुक भी लेकर बैठ जाइए कि हाँ ये परसेंटेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आएंगे वो उनके मैं नोट्स बनाऊंगा। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा सोल्व करने के लिए, भले ही आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर दिया हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना चाहिएगा कि हाँ इस टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन है और वो इस तरीके से सोल्व होता है, इस तरीके का इसमें लॉजिक लगता है, ये इसका प्रोसीजर रहने वाला है। तो आपको ऐसे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स का फायदा ये भी रहता है कि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा रहता है कि हाँ परसेंटेज से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा और कौन सा लॉजिक इसमें लगता है। आप प्रॉपर अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हाँ इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और ऐसे मैंने इसको सोल्व किया था। तो प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हो सके एक चैप्टर के अंदर से नोट्स बनाने की कोशिश करिए और उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज भी करते हुए चलिए, क्योंकि सारा डेटा आपके माइंड में चला जाएगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टाइप से वो सोल्व होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे 2 बेसिक पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 3 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉपर चैप्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप वाइज। नहीं समझे? इसका मतलब यह है कि हर एक चैप्टर को क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यानी कि अगर मैथ्स का कोई भी एक प्रॉपर चैप्टर है तो ऑब्वियसली उसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक टाइप के क्वेश्चंस ये हो गए, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ये हो गए, तीसरे टाइप के ये क्वेश्चंस हो गए। तो आपको ऐसे डिवाइड करके चलना है। एग्जांपल के तौर पर हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर को ही ले लेते हैं। इसमें भी हमारे 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा होता है, जिसमें वो क्वेश्चन होता है ए की सैलरी बी से इतनी % ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से कितनी % कम है। एक टाइप का ये हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन एक ऐसा भी होता है कि एक आदमी अपनी सैलरी का 20% अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है, 10% डोनेट कर रहा है, 20% में अपने घर का खर्च चला रहा है, उसके पास इतने रुपए बच गए हैं तो उसकी सैलरी कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले काम यही करना है, जब भी आप कोई चैप्टर की तैयारी करने बैठो
तो टाइप वाइज डिवाइड कर लीजिएगा कि हाँ इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है, थर्ड टाइप ये है, फोर्थ टाइप ये है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, पढ़ने बैठो, तो क्वेश्चंस को टाइप वाइज ही तैयार करो, ठीक है, टाइप वाइज ही प्रिपरेशन करो। और आजकल तो आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट के अंदर इतनी सारी बुक्स हैं जो कि क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि राकेश यादव आते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के टाइप वाइज डिवाइड है। किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बहुत पॉपुलर बुक आती है, उसमें भी चैप्टर वाइज और क्वेश्चंस के टाइप वाइज डिवाइड है। घटना चक्र की भी ऐसी बुक है, इसमें भी टाइप वाइज डिवाइड है, तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो कभी भी मिक्स क्वेश्चन को मत पढ़ो, जब पढ़ने बैठो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब आप सीख रहे होते हैं, फाइनल प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, उस टाइम पर आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के टाइप वाइज काम करना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहां पर आप एक टाइप के क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चंस आप उसके सोल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व होंगे। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट हो जाए, फिर देखेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं, यानी कि एक टाइप के क्वेश्चंस लगभग 20 से 25 सोल्व करो, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। आपने ब्रूस ली का एक कोट सुना होगा, वो हमेशा बोलते थे कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं जो कि एक बार प्रैक्टिस की गई है, मुझे उस मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस 1000 बार की गई है। तो आप सोचिए, जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, इतने सारे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त लेवल की हो जाएगी। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और जिस भी टाइप का आपको क्वेश्चन फंसेगा, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर जाओगे कि हाँ ये उस चैप्टर से क्वेश्चन है, फिर आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ ये उस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें ये लॉजिक लगेगा, क्योंकि आपने उस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो समझ गए होंगे ना, टाइप वाइज डिवाइड करके टाइप वाइज ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पहचान हो जानी चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में से इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व होते हैं। और नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में बता ही चुका हूं, तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। सबसे पहले तो कभी भी मैथमेटिक्स को थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। काफी सारे लोग क्या करते हैं, बुक खोली, क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया कि हाँ मैंने तो मैथ्स की तैयारी कर ली। और काफी सारे लोग ये भी करते हैं, 1-2 घंटे का ऑनलाइन लेक्चर देखने बैठे जाते हैं, बोर्ड पे टीचर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा है और वो देख रहे हैं, सोचते कि यार मैं तो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा हूं। यहां पर फ्रेंड्स आप नहीं कर रहे हो, वो टीचर कर रहा है। और मैथमेटिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जा सकता जब तक आप खुद पेन लेकर उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर लोगे, अपने हाथों से अपना दिमाग नहीं लगाओगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, आप मैथमेटिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज फ्रेंड्स, मैथ्स के अंदर जो आपको अपना सबसे ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन दिखाना होता है ना, वो मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ते टाइम, एग्जाम हो या फिर आप खुद मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 100% फोकस आपका उस टाइम पर आना चाहिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो पूरे ध्यान के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये काम आपको दोनों टाइम करना है, चाहे आपका एग्जाम हो लो या फिर आप मैथ्स की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही आपको अपने पेन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देना है। काफी सारे लोग यही करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट डिजिट लिखनी शुरू की, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर क्वेश्चन के बीच में जाकर अटक जाते हैं, पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी। क्वेश्चन को जब आप पढ़ लेते हो, पहले बैठ के सोचिए, क्वेश्चन के बारे में इमेजिनेशन करिए, क्वेश्चन की अपने माइंड में एक इमेज बनाने की कोशिश करिए कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का है, किस तरीके से ये सोल्व हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है, कौन सा इसमें लॉजिक लगेगा। जब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए ना कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये इसका प्रोसीजर रहने वाला है सोल्व करने का, तभी उसको लिखने की कोशिश करिए, तभी सोल्व करने की ट्राई करिएगा। क्योंकि फ्रेंड जब आप इमेजिनेशन करोगे ना, अपने माइंड में एक इमेज बनाओगे, माइंड में ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, तभी तो आपके माइंड की प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी, तभी तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर पाओगे कम से कम टाइम में। तो आपको अपने माइंड की प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है, ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को देखकर ये बता सको कि हाँ ये इस तरीके से सोल्व होगा, इसमें ये लॉजिक लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तभी तो जाके बात बनेगी। तो फ्रेंड्स इस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, बहुत इफेक्टिव है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, और जब आप एग्जाम में हो तब भी आपका इस्तेमाल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस या फिर एनी बुक। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात हो रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की और एसएससी एग्जाम्स की, तो आपको ऑब्वियसली
प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि हमारी राकेश यादव जी की है, साथ ही घटना चक्र की है, साथ ही किरण पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक मैंने आपको बताया कि मैथ्स को पढ़ना कैसे चाहिए, ट्रिक क्या होती है। अब बता रहा हूं मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बूम कैसे मार सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकते हो। तो आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि परसेंटेज उठाइए और उसके लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखिए कि एसएससी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप उनके ऊपर काम कर लोगे टॉपिक वाइज तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर काम कर चुके होंगे। और ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चंस कुछ नए नहीं होते, वही क्वेश्चंस रिसाइकल होते होते रिपीटेशन उन्हीं क्वेश्चंस का होता रहता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर काम कर लोगे ऑब्वियसली आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। ये काम आपको बाद में करना है, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए ना, ये काम आपको बाद में करना है। किसी भी एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर काम करिए टॉपिक वाइज। केवल मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, किसी और सब्जेक्ट के बारे में, जीके इंग्लिश के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है और एकदम एडवांस लेवल के प्रिपरेशन के लिए पॉइंट है। प्रैक्टिस ऑन मॉक क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैथमेटिक्स के मॉक क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, मिक्सअप क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एसएससी का कोई भी मॉक पेपर परचेज कर लीजिए, जिस भी लेवल के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी मॉक पेपर उठा लीजिए, उसका केवल मैथमेटिक्स सेक्शन ले लीजिए और मैथ्स के मॉक क्वेश्चंस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे। ठीक है, आपको ये भी तो प्रैक्टिस आपकी ये भी तो होनी चाहिए कि आप मिक्स क्वेश्चन सोल्व कर सको। अभी तक तो आप चैप्टर वाइज करते आ रहे थे, और अगर आपको एग्जाम के लिए एडवांस लेवल की तैयारी करनी है ना, 100% प्रिपेयर होना है एग्जाम देने के लिए, तो आपको अपने एग्जाम से पहले मॉक क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, जहां पर मिक्स क्वेश्चंस, सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस हो। तो ज्यादा से ज्यादा मिक्सअप क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं मॉक क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले जितना हो सके मिक्सअप क्वेश्चंस के ऊपर काम करिए। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट नहीं हो, आपका सिलेबस कवर हो रखा है मैथ्स का, तो आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा आपको मॉक क्वेश्चंस के ऊपर काम करना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए और टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड करके उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट हो गए। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो बहुत ही कम टाइम में मैथमेटिक्स के अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और एसएससी के एग्जामिनेशंस में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मैथमेटिक्स के अंदर करके आओगे। काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया जीके कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, इनके ऊपर भी तो वीडियो लेकर आइए। लेकर आऊंगा। पहले इस वीडियो के ऊपर अगर आपका जबरदस्त रेस्पॉन्स आता है तो यार वीडियो जल्दी ही आएंगी। मैंने भी अपना 100% दिया, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपको तो पता ही है, 10-12 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ही की है और कुछ नहीं किया है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एकदम सभी प्रैक्टिकल ही चीजें मैंने आपको बताई हैं। और बुक्स आपको पता ही है हमारी मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है जिसके अंदर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमारी जीएस की बुक है। और साथ ही एक हमारी, एक सेकंड, ये वाला बुक है जो कि हमारा सब्जेक्टिव बुक है, थ्योरेटिकल मटेरियल टॉपिक वाइज दिया हुआ है, साथ ही स्टैटिक जीके का भी बड़ा पोर्शन इसमें कवर किया हुआ है। तो दोनों ही बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीएस की भी ऑब्वियसली आप तैयारी कर रहे होंगे तो ऑनलाइन भी आप परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा सकते हैं, वैसे ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल करा रखे हैं हमने। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।